I will be going to teach you a chapter from class 12th NCERT volume 2 chapter 1, that is your haloalkane and haloarene. So haloalkane and haloarene. These are two different names, haloalkane and haloarene. ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगी, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बात करूंगी, ताकि जितने लोग दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हैलोएल्केन का मतलब क्या होता है, देन वी विल मूव टू हैलोअरीन. हैलोएल्केन, हैलोएल्केन जो आपका वर्ड है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड. हैलोएल्केन क्या हो गया, हैलोजन प्लस एल्केन, ये हो गया हैलोएल्केन. ठीक है, अब हैलोएल्केन नाम से ही लग रहा है कि हैलोएल्केन सर होता क्या है. हैलो से समझ गए हैलोजन, एल्केन आ गया एल्केन. तो हैलोएल्केन डिराइव्ड कहां से, उसको हम लोग समझेंगे. तो हैलोएल्केन इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन. जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक एल्केन है, CnH2n+2, ये आपके पास एक एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2. अब आप क्या कीजिएगा, इसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे हम लोग, और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पर एक हैलोजन एटम को अटैच करेंगे. तब ये क्या बनेगा, CnH2n+1x. तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला किसका, हैलोएल्केन का. ठीक है, सो दिस इज योर एल्केन एंड दिस इज योर हैलोएल्केन. तो ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया, और ये आपका हैलोएल्केन. तो हैलोएल्केन कैसे होता है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक हैलोजन एटम के साथ, तब जो आपका फाउंड होता है कंपाउंड, वो होता है आपका हैलोएल्केन. या हैलोएल्केन का ही दूसरा नाम है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो सर ये तो हम जनरल फॉर्मूला समझ गए. अब कुछ एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि हैलोएल्केन क्या होता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम एक एल्केन लेते हैं, सपोज एक C2H6, ये आपके पास क्या होगी, एक एल्केन है, जो क्या हो गया आपका इथेन. इथेन हो गया. अब आपका क्या करना है, हमको हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करना है. कैसे हैलोएल्केन बनेगा उसे, यहां से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसके प्लेस पर एक हैलोजन को लाएंगे, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे दो हैलोजन एटम के साथ. जितना आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कीजिएगा उतना आपको हैलोजन एटम का रिक्वायरमेंट होगा. ओके, सो सपोज कीजिए हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसके प्लेस पर एक हैलोजन एटम को ऐड करते हैं. तब मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा आपका, C2H5Cl, C2H5Cl. और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, C2H5 कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, और Cl stands for क्लोराइड, सो इट बिकम्स इथाइल क्लोराइड. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं RX. ये क्या हो गया, RX हो गया ना. R मतलब एल्काइल ग्रुप, X stands for halogen, so RX means alkyl halide, that is your ethyl chloride. ठीक है, तो ये आपका हो गया हैलोएल्केन. तो अगर हमसे पूछा जाए सर हैलोएल्केन का डेफिनेशन क्या हो गया, जस्ट फॉर डेफिनेशन तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम alkane by halogen atom by a halogen atom. halogen को X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजन एटम फॉर्म्स हैलोएल्केन, फॉर्म्स हैलोएल्केन.
तो ये तो सर हो गया हेलो एल्केन का डेफिनेशन। तो एक बार क्विक हम आपको समराइज करके बताते हैं कि हेलो एल्केन क्या हुआ। बहुत सिंपल सा है। एल्केन हम सब लोग जानते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे हैलोजन के साथ और तब जाके जो मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा दैट इज योर हेलो एल्केन, या हेलो एल्केन को ही हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप एंड X स्टैंड फॉर हैलोजन। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन का हुआ। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हेलो अरीन। इसी में है ना हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर का नाम। सो नाउ वी विल लुक इनटू व्हाट डू वी मीन बाय हेलो अरीन। ठीक है, हेलो अरीन जस्ट बेसिक डेफिनेशंस अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद वी विल डीप डाइव इनटू द चैप्टर। ओके, सो हेलो अरीन का मतलब क्या हुआ। तो हेलो का मतलब आप सभी लोग जान ही चुके हैं, हेलो मींस अगेन हैलोजन। अब अरीन क्या होगा, वहां पर एल्केन था तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते थे, उसके जगह पर एक हैलोजन को लाते थे, तब जाके हेलो एल्केन बनता था। हेलो अरीन में क्या होगा कि यहाँ पर भी हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक या जितना भी हाइड्रोजन को हटाइए और उसके प्लेस पर हाइड्रोजन को सॉरी हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी योर हेलो अरीन। अब अरीन क्या होता है सर, अरीन मतलब एनी एरोमेटिक कंपाउंड, पर्टिकुलरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेंजीन रिंग। ठीक है, अरीन यहां पर हो गया, अरीन क्या हो गया, अरीन मींस एरोमेटिक कंपाउंड। अरीन क्या हो गया, एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड बोलते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, दैट इज योर बेंजीन। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली बेंजीन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, बेंजीन में से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसके जगह पर एक हैलोजन एटम को लाएंगे, तब जाके जो मेरा कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हेलो अरीन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, बेंजीन हो गया, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस बेंजीन में हमें क्या करना है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड को ही हम लोग बोल रहे हैं एरीन। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसकी प्लेस पर हैलोजन को लाएंगे, तभी तो बनेगा हेलो अरीन। तो अब आपको पता होगा कि बेंजीन में 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, C6H6 फॉर्मूला होता है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन है। अब किसी भी एक हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसके जगह पर एक हैलोजन को हम लाते हैं, X फॉर हैलोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देंगे किसी भी प्लेस से, तो आपका क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। सपोज यहाँ का हाइड्रोजन को हटाए तो आपका हैलोजन यहाँ पर आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर हेलो अरीन, दिस इज योर हेलो अरीन। ओके, तो बहुत सिंपल है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बेसिक डिफरेंस क्या है, हेलो एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, एल्केन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, उसके जगह पर हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हेलो एरीन में क्या होता है कि हम लोग अरीन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेंजीन, एंड बेंजीन क्या है, एक अरीन है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं अरीन। ठीक है, तो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन के साथ, तब जाके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा हेलो अरीन। यहां तक आपका बेसिक्स क्लियर हो गया। तो हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है। तो अगर पूछा जाए सर हेलो अरीन का डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हेलो अरीन का डेफिनेशन हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम by halogen atom replacement of hydrogen atom by halogen atom in an aromatic compound, एरोमेटिक कंपाउंड। और इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, बेंजीन फॉर्म्स हेलो अरीन।
फॉर्म्स हेलोअरीन। तो ये आपका हेलोअरीन का डेफिनेशन हो गया। जैसे हेलोअल्केन में हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, ठीक है, उसी तरीके से हेलोअरीन में भी हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, बट द डिफरेंस बिटवीन टू विल बी हेलोअल्केन में एल्केन में से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हेलोअरीन में हम लोग बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एक हेलोजन एटम के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेलोअल्केन और हेलोअरीन। अब नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछता है कि हेलोअल्केन में जो कार्बन एटम होगा और हेलोअरीन में जो कार्बन एटम होगा, उन दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। मींस सिंपली दे विल बी आस्क्ड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ हेलोअल्केन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन हेलोअरीन। तो उसको देखते हैं अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये तो हम लोग समझ गए हेलोअल्केन हेलोअरीन है क्या। नाउ वी विल नेक्स्ट मूव इनटू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। वो क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये आपका फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोले तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। सिग्मा बॉन्ड सभी को पता है, सिग्मा बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है, ठीक है। और ये हम लोग को सभी को पता है कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, पाई बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक क्विक रिवाइज करते हैं हम लोग क्लास 11 जीओसी में। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा। मतलब एक एटम ये है, सोचिए ये एक कार्बन एटम है, ये एक दूसरा कार्बन एटम है, इस कार्बन का ऑर्बिटल और इस कार्बन का ऑर्बिटल दोनों ऐसे ओवरलैप करेगा, तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब ये दोनों कार्बन का ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा या लैटरल ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, बट हम लोग को उतना डिटेल में अभी जाने का जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि हेलोअल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और हेलोअरीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन एटम का, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हेलोअल्केन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हेलोअल्केन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3Cl। ये आपका एक हेलोअल्केन बिल्कुल है ना सर। मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटाइए, उसके जगह पर एक क्लोरीन को ले आइए, तो वो क्या बन गया, हेलोअल्केन बन गया। या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड RX। ये एल्काइल ग्रुप हो गया ना, ये क्या हो गया RX हो गया ना। और RX ही तो मेरा क्या होता है, हेलोअल्केन होता है, हम लोग को सभी को पता ही है। अब R मतलब एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, और X के जगह पर यहाँ पर क्या है, कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन। तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ठीक है। बट हमको नाम से यहाँ पर तो मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर मतलब है कि ये जो कार्बन एटम है आपका, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये तो हेलोअल्केन है सर, हमको पता चल गया, ये RX है, ये हेलोअल्केन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा के आपने एक क्लोरीन को लाया है, हेलोअल्केन बनाया है, ठीक है। लेकिन सर ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है।
तो कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है, हमको क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और वही मेरा हैलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए देखते हैं इसको। तो हमको देखना है कि ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, क्योंकि जिस भी एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको उसका देखना होगा कि वो एटम सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है और कितना लोन पेयर है उसके पास, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कितना है। अगर हम इसको इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाए, इसके सारे बॉन्ड्स को अगर हम खोल के रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे आपका ये दिखेगा। ऐसा कुछ दिखेगा। अब आप बताइए कि हमको क्या निकालना है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। हेलो एल्केन में क्या करना है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, वही हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कैसे हम निकालेंगे बताइए? बहुत सिंपल है, ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्या इस कार्बन एटम के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। तो कितना हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, 4। और जब आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करके 4 आता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 है मतलब 1 s और 3 p, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहां से वी कम टू आवर कंक्लूजन दैट हैलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वी हैव प्रूव्ड आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए, ठीक है, 4 हुआ तो 1 s हो गया और 3 p हो गया, तो टोटल ये हो गया 4। अब जैसे मान लीजिए कि आपका वैल्यू आता है 2, इन दोनों को ऐड करने पर आपका आता है 2, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 s होगा और 1 p होगा, ठीक है। अगर आपका वैल्यू आता है 3, मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करके अगर आपका वैल्यू आ रहा है 3, तो वो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ सर, तो वो हुआ आपका sp2, मतलब 1s और 2p, तो टोटल हो गया 3। तो अगर 3 आया इन दोनों को ऐड करके तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3, और अगर इन दोनों को ऐड करके आपका 4 आ रहा है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो यहां पर हमारे आंसर में मिला, ठीक है। तो ये है, अब आपको इनका ज्योमेट्री पता ही होगा, जीओसी में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। sp हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, ठीक है। लीनियर में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, sp3 में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109.28 मिनट्स होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो हैलो एल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कभी भी क्वेश्चन आए, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि हैलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, हैलो एल्केन में जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो दैट विल कम्स आउट टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलो एल्केन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हैलो एल्केन ले लीजिए, हमेशा देखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगा। एग्जांपल नंबर अगर हम 2 देखें, C2H5Br, ये आपका एक हैलो एल्केन है। अगेन ये R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और ये हैलोजन हो गया, RX हो गया, तो दिस इज योर हैलो एल्केन। तो क्या होगा सर इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो देख लेते हैं ना, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही मेरा इस हैलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो C2H5 है, C2H5 क्या हो गया, C2H5 मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये हो गया C2H5Br। अब हमको क्या निकालना है, किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, क्योंकि हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड। निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, लेट्स फाइंड इट आउट। सिग्मा बॉन्ड कितना बना रहा है, 1 2
3 और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 4। तो 4 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? एक S हो गया और 3 P हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हैलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? तो इसको एक नोट करके आप लिख लीजिए कहीं पर भी कि हैलो एल्केन्स आर sp3 hybridized। हैलो एल्केन्स आर sp3 hybridized। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हम लोग देख लिए कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कुछ एग्जांपल ले लिया, आप और भी एग्जांपल अपने से लेके बना सकते हैं। या इथाइल की जगह प्रोपाइल ले सकते हैं, ब्यूटाइल ले सकते हैं, पेंटाइल ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो हर बार आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही निकल के आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हैलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे हैलो एरीन का, कि हैलो एरीन में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन सा कार्बन? जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वही मेरा हैलो एरीन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेट्स फाइंड इट आउट, कम ऑन। चलिए अब आइए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलो एरीन। हैलो एरीन, हैलोएरिन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए? बहुत सिंपल है। हैलोएरिन क्या होता है सर? बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पर हैलोजन को लाएंगे, यही आपका होता है हैलोएरिन। ठीक है, तो देखते हैं इसके। ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर आपने एक हैलोजन को लाया। सपोज कीजिए हम इस बार आयोडीन को हैलोजन यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अब हमको क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वही आपका इस हैलोएरिन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो बहुत सिंपल है सर, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है उसके पास और कितना लोन पेयर है, दोनों को ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ये कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? एक आयोडीन के साथ बना रहा है ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल बॉन्ड में देयर इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई। फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और कोई सिग्मा बॉन्ड बना रहा है क्या? ये कार्बन नहीं बना रहा है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? एक आयोडीन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया? टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 3। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वो हो गया 0। तो 3 + 0 कितना आ गया? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इस केस में? sp2, एक s और 2 p, टोटल 3 हो गया, तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हैलोएरीन में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन विल कम्स आउट टू बी sp2। ओके, ठीक है, तो इसको भी पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि हैलोएरीन्स आर sp2 hybridized। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक सर? बहुत मामला सिंपल जा रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब होता क्या है नेक्स्ट, तो एक बार अभी तक क्या क्या पढ़े वो एक बार बता देते हैं। अब इधर ध्यान से सुन, क्या होता है उसको समझिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हैलो एल्केन का, और हैलो एरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हैलो एल्केन क्या होता है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
क्या होता है, एल्केन में से हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे हैलोजन के साथ, तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मिंग करेगा वो आपका हो जाएगा हेलो एल्केन। हेलोअरीन क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन के साथ, और तब जाके जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी योर हेलोअरीन। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हेलोएल्केन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हेलोअरीन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मैंने क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखा दिया, इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी दिखा दिया कि हेलोएल्केन में हाइब्रिडाइजेशन how it comes out to be sp3 and in haloarine how the hybridization comes out to be sp2. okay, so अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो alkane and haloarine। क्या होगा सर, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स, हेलोएल्केन हेलोअरीन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हेलोएल्केन हेलोअरीन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सबसे पहले किसके बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, कि कितना हेलोजन एटम लगेगा उसके हिसाब से हेलोएल्केन हेलोअरीन का हम लोग नाम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ, उसके बेसिस पर सबसे पहले क्या होगा, ए मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो, मोनो मीन सिंगल, तो ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हेलोजन एटम हो वो हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनो एल्केन का एग्जांपल देख लीजिए, CH3Br। ठीक है, दूसरा एग्जांपल C2H5Cl। ठीक है, तीसरा एग्जांपल C3H7I। ये क्या हो गया, ये सब आपका हेलोएल्केन है, सारा आपका हेलोएल्केन है, और बट कैसा हेलोएल्केन है, मोनो हेलोएल्केन। मोनो हेलोएल्केन मतलब मोनो मींस एक हेलोजन कंटेनिंग हेलोएल्केन, तो यहाँ पर एक हेलोजन है ब्रोमीन, यहाँ पर एक हेलोजन है और यहाँ पर एक हेलोजन है आयोडीन, सो दीज आर मोनो हेलोएल्केन। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड होता है आपका डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन। डाई हेलोएल्केन का मतलब क्या हो गया सर, डाई मींस टू, बहुत सिंपल है, तो ऐसा हेलोएल्केन जिसमें दो हेलोजन होगा, और दो हेलोजन कैसे लगेगा बाबू, एक हाइड्रोजन जाता है तब एक हेलोजन आता है उसकी जगह पर, तो दो हाइड्रोजन हटेगा तब दो हेलोजन आ जाएगा, बहुत सिंपल है। जैसे इसकी तरह CH2Cl2, CH2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो हाइड्रोजन को हटाए उसकी जगह पर हमने दो क्लोरीन को ले आया, तो CH3Cl2 आपका बन गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे क्लियर दिखेगा, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं CHCl CHCl। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया, ये आपका 1 2 3, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होगा CH2Cl और CH2Cl, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक डाई हेलो एल्केन है, क्यों यहाँ पर देखिए दो हेलोजन आपका अटैच्ड है। ठीक है, एक और आपका डाई हेलो एल्केन जो भी हमें एग्जांपल लिखे थे आपका CH2Cl2। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन है और मीथेन से बना है DCM, जिसको हम लोग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट में बोलते हैं DCM, डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर क्या था, मीथेन था, मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया उसकी जगह पर एक क्लोरीन डाला,
तो क्या बन गया होगा CH3Cl। अब फिर एक और हाइड्रोजन को हटा देंगे तो CH3 से फिर वो क्या बन जाएगा CH2, और फिर एक Cl और आ जाएगा तो CH2Cl2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाइहेलो एल्केन हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्राइहेलो एल्केन। ट्राइहेलो एल्केन, तीन हाइड्रोजन होगा, तीन हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगा तीन हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर देखिए कैसे ऐसे होगा, CHCl, एक दो CH2Cl, CHCl, CH2Cl, ये आपके पास ट्राइहेलो एल्केन का एग्जांपल हो गया। एक हाइड्रोजन हटा, दो हाइड्रोजन हटा, दूसरा Cl आया, तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, तीसरा Cl आया। ठीक है, दिस इज अ ट्राइहेलो एल्केन। अब उसी तरीके से हेलोअरीन कितने टाइप्स का होता है, तो हेलोअरीन में हम लोग देख लेते हैं। हेलोअरीन भी आपका सबसे पहले होता है मोनोहेलोअरीन। हेलोअरीन का आप टाइप्स देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। तो मोनोहेलोअरीन, मोनोहेलोअरीन का एग्जांपल क्या हो गया सर? मोनोहेलोअरीन का एग्जांपल क्या हो गया, देखिए बहुत सिंपल है, एक हेलोजन एटम लगेगा अरीन में, तो ये आपका एक अरीन हो गया, दैट इज योर बेंजीन रिंग, और इसमें एक हेलोजन लग गया, तो ये मोनोहेलोअरीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आपका होता है डाइहेलोअरीन। डाइहेलोअरीन, डाइहेलोअरीन के केस में क्या हो गया कि दो हेलोजन एटम आ जाएगा, बेंजीन रिंग से दो हेलोजन एटम लग जाएगा, एक यहां पर हाइड्रोजन को हटा के और एक यहां पर हाइड्रोजन को हटा के। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड ट्राइहेलोअरीन। ट्राइहेलोअरीन, अब ट्राइहेलोअरीन का क्या हो जाएगा, तीन हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा, एक दो तीन, तीन हेलोजन एटम हो जाएगा यहाँ पर, तीन हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट ट्राइहेलोअरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद मूव करेंगे फर्दर। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितना हेलोजन एटम होगा उसके हिसाब से हेलोएल्केन और हेलोएरीन को हमने क्लासिफाई किया। अब सेकेंड हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ nature of CX bond, on the basis of nature of CX bond। ठीक है, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपका CsP3 हाइब्रिडाइज्ड X बॉन्ड है, मतलब जो CX बॉन्ड है आपका, उसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज योर sp3। ठीक है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से लगा वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उस केस में कितने टाइप्स का हेलोएल्केन हो सकता है। ठीक है, तो जब हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ेगा तो सबसे पहला टाइप जो होगा वो होगा आपका एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हो गया सर, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब R, हैलाइड फॉर X, हेलोजन, तो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को। ठीक है सर, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, अभी आपको पता है, हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि एल्काइल हैलाइड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो देखिए CH3
X, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये भी अल्काइल हैलाइड हो गया CH3 CH2 X, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों आप देखिए अल्काइल हैलाइड का हमको डिग्री निकालना है, ठीक है। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी, 3 डिग्री स्टैंड्स फॉर टर्सरी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड होते हैं। अब यहां पर हम ये तो दोनों अल्काइल हैलाइड बनाए हैं, इनका डिग्री क्या होता है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही उस अल्काइल हैलाइड का डिग्री होगा। तो अब देखिए हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं, तो कार्बन का डिग्री निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वही उसका डिग्री हो गया, ठीक है। वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वही उसका डिग्री हो गया। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, राइट। तो ये कौन सा डिग्री कार्बन हो गया, ये तो हो गया 0 डिग्री कार्बन, ये हो गया आपका 0 डिग्री कार्बन। ये कौन सा डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि यहां पर ये कार्बन एक कार्बन से लगा हुआ है तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 1। तो इस अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH Cl CH3, यहां पर अब इसका क्या हो गया डिग्री, तो यहां पर देखिए हैलोजन एटम किस कार्बन से अटैच्ड है सर, इस कार्बन से अटैच्ड, ये कार्बन का डिग्री क्या होगा वही उससे इस अल्काइल हैलाइड का डिग्री होगा। तो ये कार्बन का डिग्री कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि ये कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया 2, तो इस अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये हो गया आपका। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर उसी तरीके से 3 डिग्री देखिए CH3 C CH3 और CH3, या X से लिखिए या कोई हैलोजन लिखिए। अब इस ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, अब इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हैलोजन किस एटम से लगा हुआ है आपका, हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इस कार्बन का जो डिग्री होगा वही इस अल्काइल हैलाइड का डिग्री होगा। अब इस कार्बन का डिग्री कैसे निकालेंगे, तो ये कार्बन का क्या होगा, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया 3, तो इस पूरे अल्काइल हैलाइड का डिग्री क्या हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये हमने देखा अल्काइल हैलाइड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसे हम पहचानते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स को, ठीक है, समझ में आ गया। हैलोजन एकदम सिंपल सा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही उस पूरे अल्काइल हैलाइड का डिग्री होगा। और कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं, तो वो कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा वही उस कार्बन का डिग्री हो जाएगा। जैसे ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था तो इस कार्बन का डिग्री हो गया 3, और इसी कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है तो इस पूरे अल्काइल हैलाइड का डिग्री हो गया 3 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो पहला था, ठीक है। और ये तीनों में आप देखे होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तीनों में देखे होंगे जिस कार्बन से हैलोजन लगा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है। अब सेकेंड टाइप, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन एक तो अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में होगा और एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड सर क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है सर, बहुत सिंपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है
उस कार्बन से अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो क्या होता है एलाइलिक हैलाइड? हैलोजन एटम attached to carbon atom directly attached to C डबल बॉन्ड C। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होगा, उस कार्बन पर अगर हैलोजन लगा होगा तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। वही चीज हम यहाँ लिखे, हैलोजन एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इसका देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये क्या है? ये आपका एक एलाइलिक हैलाइड है। कैसे सर एलाइलिक हैलाइड है? देखिए ना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये हो गया और इस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, तो अगर ऐसा कहीं भी आपको कंपाउंड दिखे तो दैट बिलोंग्स टू एलाइलिक हैलाइड। और इसका एक एग्जांपल देखिए एलाइलिक हैलाइड का, सेकंड एग्जांपल, कोई भी हैलोजन लग सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी। तो ये भी एक एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। कैसे देखिए, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है ये कार्बन और इस पर हैलोजन लगा हुआ है, तो दिस इज आल्सो योर एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड प्रीटी सिंपल है। क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उस कार्बन के ऊपर हैलोजन होना चाहिए, अगर है तो वो एलाइलिक हैलाइड होगा, जैसे आपके ये दोनों एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहां पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर भी ये जो कार्बन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड में भी जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है ना, उसमें जो कार्बन होता है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड में देखें, एल्काइल हैलाइड में भी क्या था, हैलोजन जिस कार्बन से लगा था उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था। ठीक है, तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हैलोजन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है तो कौन कौन से टाइप्स का आपको हैलाइड देखने को मिलता है, जिसमें से पहले हमने देखा एल्काइल हैलाइड, फिर हमने देखा एलाइलिक हैलाइड। अब थर्ड होता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड भी एक ऐसा हैलाइड है जहां पर हैलोजन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है। इसका देखेंगे क्या होता है। तो एलाइलिक हैलाइड कैसे पहचानते थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होगा उस कार्बन पर हैलोजन होगा तो वह एलाइलिक हैलाइड होता है। बेंजाइलिक हैलाइड पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, नाम में ही बेंजेन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर बेंजेन रिंग होगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड में कि बेंजेन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उस कार्बन पर हैलोजन अगर एटम है तो उस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं कि हैलोजन एटम अटैच्ड टू carbon atom which is directly bonded to benzene ring। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बेंजीन रिंग हो गया, इस बेंजीन रिंग से ये कार्बन आपका अटैच्ड है और इस कार्बन पर सपोज कीजिए आपका हैलोजन लगा हुआ है।
तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे हो गया बेंजाइलिक हैलाइड? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है, सो दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। पहचानने का तरीका क्या होता है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बन, और उस कार्बन पर अगर हैलोजन होगा तो वो हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब बेंजाइलिक हैलाइड ये क्यों हो गया? अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और अगर उस बेंजाइलिक कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट होगा तब उस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो अब समझ में आया कि नाम बेंजाइलिक हैलाइड कहां से आया। ठीक है, नाम बेंजाइलिक हैलाइड इसलिए आया क्योंकि ये जो हैलोजन होता है ना, वो आपका बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ता है। और सर बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जैसे ये कार्बन इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आपका बेंजाइलिक कार्बन हो गया। और इस बेंजाइलिक कार्बन पर हैलोजन एटम है, तो दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब सर ये कौन सा डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है? ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड भी 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। कैसे हम पता करेंगे? बहुत सिंपल है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही उस बेंजाइलिक हैलाइड का डिग्री हो जाएगा। मतलब जो इस बेंजाइलिक कार्बन का डिग्री होगा वही इस बेंजाइलिक हैलाइड का डिग्री होगा। तो इस बेंजाइलिक कार्बन का डिग्री क्या होगा? तो कार्बन का डिग्री कैसे निकालते हैं? तो ये कार्बन जितना कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वही इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो गया? 1। तो मेरा बेंजाइलिक कार्बन हो गया 1 डिग्री, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा हो गया? 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। दिस इज योर 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? दिस इज योर 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हुआ? बहुत सिंपल है, बेंजाइलिक कार्बन का जो डिग्री होगा वही उस बेंजाइलिक हैलाइड का डिग्री होगा। समझिए, अब इसमें बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है? तो बेंजाइलिक कार्बन वो होता है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ता है। तो ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया? बेंजाइलिक कार्बन हो गया। दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, और इस बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, तो जो इस बेंजाइलिक कार्बन का डिग्री होगा वही उस बेंजाइलिक हैलाइड का डिग्री हो जाएगा। तो अब इस बेंजाइलिक कार्बन का डिग्री कैसे निकालेंगे सर? तो कार्बन का डिग्री निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है? 1 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब आप 3 डिग्री समझ ही गए होंगे, हम यहाँ पर 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है। ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है या नहीं है, पहले इसको पहचानिए। तो बेंजाइलिक हैलाइड कैसे पहचानते हैं? तो बेंजाइलिक कार्बन से अगर हैलोजन अटैच्ड होगा तो वो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। तो यहाँ पर ये बेंजाइलिक हैलाइड है, तो बिल्कुल है सर। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हैलोजन है क्लोरीन, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक कार्बन है। कैसे जाने बेंजाइलिक कार्बन है? क्योंकि ये जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कार्बन हो गया बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, तो ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड तो हम पहचानना सीख गए। अब ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? तो बहुत सिंपल है, बेंजाइलिक कार्बन का जो डिग्री होगा वही बेंजाइलिक हैलाइड का डिग्री होगा। तो बेंजाइलिक कार्बन का डिग्री क्या होगा? तो ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली? 1 2 3। तो 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे बेंजाइलिक हैलाइड का डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये था आपका बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर भी देखिए हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा था उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। दिस इज आल्सो योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड दिस इज आल्सो योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
ठीक है। तो 3 टाइप का हम लोग पढ़े हैलाइड, जिसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है। सबसे पहला हो गया एल्काइल हैलाइड, ठीक है, दूसरा हो गया एलाइल हैलाइड, तीसरा हो गया बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हैलाइड पढ़े जिसमें आपका हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर मोर इन दिस चैप्टर अहेड, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, पहले जितना आज पढ़े हम लोग, आज आपका फर्स्ट क्लास है इस लेक्चर, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो इसको जस्ट यू गो थ्रू, जितना बात हम पढ़े हैं उसको जस्ट एक बार आप रीड कर लीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं, एक क्विक समराइज करके वी विल एंड अप दिस क्लास। तो एक बार क्विक समराइज किया जाए, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने देखा क्या सर, कि हैलो एल्केन क्या होता है। हैलो एल्केन क्या होता है उसको हमने देखा, क्या होता है एल्केन से हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना, तो जो बनता है वो होता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का ही दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड, RX, ठीक है। हैलो अरीन क्या होता है, तो बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसके प्लेस पर हैलोजन को लाएंगे, तो ये क्या बनेगा, हैलो अरीन बनेगा, ठीक है। फिर हमने देखा हैलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हैलो अरीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हैलो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, हैलो अरीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2 आया, हमने निकाल के भी देखा था। फिर हमने देखा कि हैलो एल्केन और हैलो अरीन कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो, सबसे पहले हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो मोनो हैलो एल्केन हो गया, 2 हैलोजन होगा तो डाई हैलो एल्केन, 3 हैलोजन होगा तो ट्राई हैलो एल्केन हो गया, ठीक है। फिर उसी के तरह हैलो अरीन भी, मोनो हैलो अरीन, यस, डाई हैलो अरीन, ट्राई हैलो अरीन हो गया। एंड लास्टली फिर हम लोग देखे कि हैलोजन एटम जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा तब कितने टाइप्स का हैलाइड होगा, एक एल्काइल हैलाइड हुआ। एल्काइल हैलाइड अगेन इज ऑफ 3 टाइप्स, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कैसे हम डिग्री निकालते हैं वो भी बता चुके हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ेगा वही उसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उस पर हैलोजन होगा, दैट इज योर एलाइलिक हैलाइड। और फिर हम लोग लास्ट में देखे बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा दैट इज योर बेंजाइलिक कार्बन, एंड हैलोजन एटम प्रेजेंट ऑन दैट बेंजाइलिक कार्बन इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। दिस इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर क्लास फॉर टुडे, थैंक यू।